ये कथा मेरे गले नहीं उतरती और नहीं मैं इस कथा को बोलता हूं। दो वरदान कौन से हैं? पहला वरदान भरत को राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। विचार करो मेरे भाइयों, राम कौन है? राम है कौन? राम साक्षात धर्म का श्री विग्रह है। रामो विग्रवान धर्मः। राम साक्षात धर्म है। धर्म की व्याख्या आपको यदि देखनी है तो आप रामचरित्र उठा के देखो। आप रामचरित्र उठा के देखोगे तो पता चलेगा कि साहब राम की व्याख्या क्या है। और यहां राम को 14 वर्ष का वनवास। यह कथा मेरे गले नहीं उतर रही है। भगवान सुखदेव कहते परीक्षित, हमें तो ऐसा लगता है कि एक रामचरित्र का पहलू, एक राम कथा में एक बहुत अच्छा साधक भी है। वो अच्छा साधक कौन है? मैं उसका नाम बताऊं, उर्मिला है। राम जब 14 वर्ष वनवास की ओर प्रस्थान करते हैं, उर्मिला अपने पति के चरणों में प्रणाम करती है। पतिदेव, हे लखन, हे स्वामी, तुम राम की सेवा में जाओ। तुम राम माता जानकी की सेवा में जाओ। जब तक राम 14 वर्ष वनवास में रहेंगे तब तक तुम उनकी सेवा करना। विचार करो मेरे भाइयों, आजकल की पत्नी यदि होती ना तो छोटा भाई बड़े भाई के घर भोजन भी कर लेता ना एक समय का, तो 2 समय की रोटी बंद कर देती। वहां क्यों चले गए? अच्छा, आजकल तो भाभी के पास ही खाओ, बस वहीं रहो। राम 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 राम, कलयुग नहीं तो क्या है। ये राम कथा मर्यादा है, मर्यादा। बात बात पर मर्यादा है। छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए नहीं कह सकता। आपने भी देखा होगा कि छोटा भाई बड़े भाई को झुकने के लिए नहीं कह रहा है, और यहां छोटा भाई बड़े भाई को कचेड़ी के चक्कर कटवा रहा है। विचार करो, 2 फीट जमीन के लिए धिक्कार है जीवन को। कलयुग नहीं तो क्या है। राम कथा मर्यादा है, मर्यादा। एक एक पहलू है इसमें मर्यादा का। जिसने रामचरितमानस को जीवन में अपना लिया, ये राम कथा जीवन की कला सिखाती है। जीने की कला यदि सीखनी है सज्जनों, तो आप राम कथा की शरण में चले जाओ। और अपना मरण यदि सुधारना चाहते हो तो आप भागवत महापुराण की शरण में आ जाओ। राम कथा, कृष्ण कथा तो आपके आश्रम में हो रही है, लेकिन मन को छोटा मत करो। आप सोचोगे राम कथा कहां सुनेंगे, कहां सुनेंगे। थोड़े दिन और है, हमारे भाई शंकर जी कुलरिया साहब विराजमान है, इनके बड़े भाई जी विराजमान है कान्हा राम जी। थोड़े ही दिनों में, नवंबर में है ना, 10 नवंबर से है ना, या अक्टूबर में? अक्टूबर से नवंबर, 10 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक राम कथा ज्ञान महायज्ञ पद्माराम जी कुलरिया की ढाणी में बहुत बड़ा विशाल आयोजन हो रहा है। भारत में सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। हाँ, एक बार आप सबसे मेरा आग्रह है, आप सबके सब वहां जाएंगे और सुंदर राम कथा का वाचन प्रातः स्मरणीय भाई श्री मुरलीधर जी रामावत साहब है। आप जानते होंगे जोधपुर नरेश, उनकी कथा भाव श्रद्धा से सुनने के लिए सब आमंत्रित है। बड़े बड़े संत, मन को छोटा मत करो। अरे हम तो, हाँ, हमारे केदार जी मन को छोटा कर रहे हैं। हम महात्मा हैं भाई मेरे। वहां बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े अमलात्मा, फक्कड़ फकीर पधारेंगे। वहां आप जरूर दर्शन करें, जरूर दर्शन करें। तो निवेदन कर रहा था, रामो विग्रवान धर्मः। राम साक्षात धर्म का श्री विग्रह है, धर्म का श्री विग्रह है। इसलिए आप रामचरितमानस को उठा के देखो एक बार, एक बार रामचरित। आज सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, उर्मिला ने कह दिया तुम जाओ और राम की सेवा करो। राम 14 वर्ष वनवास में है, तब तक आप राम की सेवा करेंगे।
आज राम जी, लखन, माता जानकी सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं। अयोध्या वासियों को पता चला, सब साथ जाते हैं। तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को छोड़ दिया। मेरे राघवेंद्र संगवेरपुर की ओर प्रस्थान करते हैं। वहां निषाद राजगुह के साथ रात्रि भर वार्तालाप हुई है। उसके बाद सुमंत को बुलाया दशरथ ने, तुम आओ। राम वन में घूम लिए होंगे, अब राम को लौटाकर अवध ले आओ। सुमंत अवध लेके, जब अवध से महाराज रथ लेके जाता है, 1000 आग्रह करने के बाद भी राम अवध लौट के नहीं आते हैं। अवध लौट के नहीं आए हैं। दशरथ को पता चला राम अवध लौट के नहीं आए। दशरथ ने अपना पंचभौतिक शरीर छोड़ दिया कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तनु पर हरि रघुवीर, राम गयो सुरधार। राम 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 करते करते पंचभौतिक शरीर को छोड़। एक बात कहूं, दशरथ महाराज ने आज 6 बार राम का नाम लिया है। कितनी बार? 6 बार। आप कहोगे महाराज जी 6 बार क्यों लिया, 8 बार लेते, 100 बार लेते। 6 बार इसलिए लिया है कि आज राम को अवध छोड़े हुए 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन बीत गए, इसलिए 6 बार प्रभु का नाम लिया और नाम लेके सीधे अपने शरीर को छोड़ दिया। तेल आदि में शरीर को सुरक्षित रखा। भरत को पता चला, भरत लौट के आया है और लौट के आके अपने पिता की अर्थी सजाई है और अर्थी सजा के अंत्येष्टि महायज्ञ करने के लिए तैयार। आबाल वृद्ध वनिता, सब के सब, वृद्ध जवान, अवधवासी सब पिता के संस्कार के लिए प्रस्थान करते हैं। कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन समय साथ नहीं दे रहा है। भरत लौट के आया। आने के बाद कौशल्या ने अंक में भर लिया और कौशल्या ने जैसे अंक में भरा, मेरा भरत ऐसे नहीं हो सकता जो राजगद्दी को चाहता हो। सज्जनों, भरत जी महाराज सीधे वन की ओर प्रस्थान करते हैं और भरत राम के चरणों में प्रणाम करके आग्रह किया, लेकिन राम अवध लौट के नहीं आते हैं। भरत के आग्रह से राम अवध लौट के नहीं आए। भरत ने कह दिया, भाई श्री आप हमसे बड़े हो और बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राज्य गद्दी पे नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप चलो। जब राम लौट के नहीं आते हैं तो भरत जी ने राम की चरण पादुका उठाई है और राम की चरण पादुका, ये कथा में ज्यादा प्रवेश नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा इसमें प्रवेश करूंगा तो कंठ अवरुद्ध होगा, नेत्रों से अश्रु बिंदु छलकेंगे, तो आगे कृष्ण कथा भी तो एक श्लोक में सुनानी है। ज्यादा प्रवेश नहीं। चरण पादुका को उठाया है और चरण पादुका उठा के श्री भरत अपने माथे पे विराजमान करी है और माथे पे विराजमान करके चरण पादुका को लेके आज श्री भरत राम की चरण पादुका सिंहासन पे विराजमान करी है। जब तक राम लौट के नहीं आएंगे तब तक राम की चरण पादुका राज करेगी। विचार करो, ये भाई है। भाई भाई का यदि प्रेम बढ़ाना चाहते हो ना, तो एक बार भरत मिलाप की कथा सुनना। भरत मिलाप, राम और भरत का जब मिलन होता है, उस कथा को यदि सुनोगे तो भाई भाई का प्रेम बढ़ेगा और पता चलेगा कि भाई भाई में कितना प्रेम होता है। आज श्री भरत जी महाराज नांदीग्राम गुफा में आके भगवान का भजन कर रहे हैं। उधर से भगवान श्री राम आगे प्रस्थान करते हैं। मेरे भगवान सीधे वहां से अनुसुईया के आश्रम में जाते हैं, अगस्त मुनि के आश्रम में जाते हैं। उसके बाद भगवान श्री महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करते हैं। नासिक में गोदावरी नदी किनारे जाके भगवान ने पर्णकुटी बनाई है। नासिक गोदावरी तट पे मैंने कथा बोली है।
हाँ, वही भगवान पर्णकुटी बनाई और पर्णकुटी बना के वहां विश्राम कर रहे हैं। जो विश्राम कर रहे हैं वहां एक मौसी आई है। आप जानते वो मौसी कौन है? शूर्पणखा। शूर्पणखा रावण की बहनी, ये रावण की बहन है। और शूर्पणखा जैसे आई है, वेश बदल के आई है, लेकिन राम जी किसी दूसरी स्त्री को देखते नहीं है। लिखा है रामचंद्रान परांदारा चक्षुषा नाप पश्यति ही। राम जी दूसरी स्त्री को नहीं देखते। आप कहोगे महाराज जी देखते नहीं है तो ऐसे क्या भगवान है? भगवान स्त्री को देखते नहीं है? नहीं देखते हैं। कैसे देखते हैं? छोटी है तो अपनी बेटी के रूप में देखते हैं, बरोबर की है तो अपने बहन के रूप में देखते हैं, और वयोवृद्ध है तो अपने मां के रूप में भगवान देखते हैं। राम जी बैठे हुए हैं और शूर्पणखा वेश बदल के आई है, वेश बदल के। और जैसे वेश बदल के आई, राम जी ने कहा, ओ जी तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कौन हो? ओ जी आप मुझे नहीं जानते क्या? मैं तो ना वो शादी करने निकली हूं ना, कोई वर ढूंढ रही हूं। राम जी ने कहा वर ढूंढने का काम तो माता पिता का होता है। हाँ, और तुम स्वयं निकल पड़ी। बोले माता पिता ने बहुत ढूंढे लेकिन समझ में नहीं आया, कोई पसंद ही नहीं है, इसलिए मैं स्वयं निकली हूं। प्रभु ने कहा पसंद नहीं आया तो अभी तक भी नहीं आया। बोले आज थोड़ा थोड़ा आ गया। तुम सम पुरुषन मौसम नारी, तुम सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। ऐसे ज्यादा सुंदर तो तुम नहीं हो, ज्यादा सुंदर नहीं, लेकिन चलेगा, काम चला लूंगी। राम जी ने कहा लो कर लो बात। अच्छा हम कोई और मिला ही नहीं कोई? राम जी ने कहा एक बात सुन। बोल क्या? बोलो सामने बैठे ना एकदम पेड़ के नीचे, वो कुमार लघु भ्राता, वो मेरे छोटे भाई है और कुमार है। तू उनके पास चली जा, उनके पास जा, उनसे शादी कर ले। देखा शूर्पणखा दौड़ती 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 लखन के पास में गई। लखन ने कहा क्या बात है? बोल बात कुछ नहीं, वो काला काला नहीं बैठा है, वो मेरे पीछे पड़ गया। बोल क्यों? बोल वो कह रहा मैं शादी करूंगा। शादी मुझे उस काले से नहीं करनी, मैं तो गोरे से करूंगी ना, मुझे आपसे शादी करनी है। लखन ने कहा लो कर लो बात। लखन ने कहा अच्छा भाई जी हमें कुंवारा बता रहे हैं, मेरी पत्नी उर्मिला घर छोड़ के आया हूं सेवा में, और कह रहे हैं कि कुमार लघु भ्राता कुमारा है। लखन ये कहना चाहते हैं पिताजी के 3 चलती हैं तो भाई साहब के 2 नहीं चलती क्या? पिताजी के यहाँ 2 है, 3 है तो भाई साहब 2 नहीं रख सकते क्या? ओ सुनती हो क्या? बोल मैं उनका सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। दासानुदासो भवि तस्मै भूय, दासानुदासो भवि तस्मै भूय। मैं उनका दास और दासों का दास हूं। अरे उनसे शादी करेगी तू, तेरे को पता वो कौन है? कौन है? बोले वो रघुकुल दिवाकर है, राजाधिराज महाराज राघवेंद्र सरकार है, अवध के नरेश है। उनसे शादी करेगी महारानी बन जाएगी, और मेरे से शादी करेगी तो झाड़ू पहाड़ी लगानी पड़ेगी। अब दौड़ती दौड़ती राम के पास जाएं, राम लखन के पास भेजे। उसने सोचा ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पहले मैं जानकी को नहीं छोड़ती हूं। ये जानकी गड़बड़ कर रही है बीच में। दौड़ती दौड़ती आई और जानकी को खाने के लिए दौड़ती है। भगवान ने इशारा किया है लखन। हाँ भाई साहब नाक कान काट ले। उसी समय लखन ने नाक और कान दोनों काट लिए। चिल्लाती हुई भागती दौड़ती दौड़ती भाई के पास में जाती है, भागती हुई जाती है। शूर्पणखा चिल्ला रही है। आप कहोगे महाराज जी बेचारी शादी करने आई और नाक कान काट लिए, ये क्या भगवान है? ऐसे क्या भगवान है? भाई मेरे
नाक कान प्रभु ने क्यों काटा? नाक कहते हैं स्वर्ग को, नाक माने स्वर्ग होता है, और कान माने श्रुति, श्रुति माने वेद। जो वेद के विरुद्ध आचरण करेगा वो भारतीय हिंदू संस्कृत सनातन धर्म में रहने वाला अधिकार नहीं है। इसलिए भगवान ने नाक कान काट लिए। चिल्लाती हुई जाती है, रावण से शिकायत करी, इतना ही कहूंगा, रावण ने जानकी का हरण कर लिया। समय नहीं है, हरण कर लिया। महाराज जय कथा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन कभी राम कथा सुनाऊंगा तो विस्तार से सुनाऊंगा। हाँ, ये तो भागवत बोल रहा हूं, कृष्ण कथा बोल रहा हूं। इसलिए सज्जनों, आज इतना ही कहूं कि जानकी का श्री रावण ने हरण कर लिया। और जैसे रावण ने हरण कर लिया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि जानकी है कहां, काऊ को पता नहीं चला। आज जैसे हरण किया है माता जानकी, भाई मेरे, रावण संत का वेश बनाकर आया है, और जानकी संतों के प्रति बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत मान। ऐसा सुना है कि संतों का वेश बना के आई, लेकिन यह भी सुन लेना कि जब जानकी का हरण किया था रावण ने, उस समय संत वेश छोड़ दिया था, अपने स्वयं वेश में आके हरण किया था। आज पता चला कि जानकी किसने हरण किया। जटायु ने बड़ा विचित्र युद्ध किया है। जटायु ने इतना विचित्र युद्ध किया, इतना विचित्र युद्ध किया। ये जटायु वाली कथा हमारे कलाकार जी इतनी सुंदर बोलते हैं। गीद ने गोद लियो, आहा, क्या गजब बोलते हैं। अपने हाथों से रंज झड़काई। जटायु का विचित्र युद्ध हुआ है, लेकिन जानकी की दृष्टि पड़ गई, और जानकी की दृष्टि जैसे पड़ी है, हाथ में उठाया है, और राघवेंद्र सरकार ने अपने हाथों में जटायु का संस्कार किया है। जानकी भक्ति है, और भक्ति जिसके ऊपर आ जाती उसको भगवान स्वयं उसका उद्धार जरूर करते हैं, जरूर करते हैं, ऐसा भाव है। निवेदन करूं आप लोगों से, आज युद्ध हुआ राम रावण का, आपको पता है, लेकिन जानकी की खोज करे तो कौन करे। मैंने आपको बताया था, जानकी की खोज करने वाला एक ही है, वो कौन है? अरे बोलो ना। जानकी की खोज करने वाला श्री बालाजी के बालाजी महाराज है। एक बात कहूं क्या कलाकार जी, किसी देवता का प्रताप सतयुग में चलता है, किसी का त्रेता में चलता है, किसी का द्वापर में चलता है, लेकिन हमारे श्री हनुमत लाल जी एक ऐसे देव है जिनके चारों युगों में प्रताप चलता है। गोस्वामी तुलसीदास ने गाया है, चारों युग पर ताप तुम्हारा, युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा, जगत उजियारा, हे पर सिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में प्रताप है श्री हनुमत लाल जी महाराज का। चारों हनुमत लाल जी, मैंने कल बताया था कि कोई संत मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो हनुमान जी को गुरु बनाओ, ये मैंने बताया था। हनुमान जी क्या करेंगे? बोले राम जी से मिलाने की टिकट दे देंगे, कंफर्म हो जाएगी।
हनुमान जी बिल्कुल टिकट देंगे कि जाओ ये रास्ता है, राघवेंद्र सरकार अंदर है, जरा मिल लो। मैं नहीं कह रहा, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, राम रसायन तुम्हारे पास। गाइए, हनुमान चालीसा है। तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो रघुपति के दासा। हनुमत लाल जी अद्भुत है। एक कथा याद आ रही है, सुनाऊं क्या? समय तो है नहीं, 3 तो बज गया। हाँ, महाराज जी भी आशीर्वाद देंगे। एक बार क्या हुआ, एक कोई सेठ जी थे। कौन थे? एक सेठ जी। एक सेठ जी थे महाराज, और सेठ जी, हुआ क्या, बोले सेठ जी मेला देखने गए तो सेठानी को साथ में ले गए। अब सेठानी को साथ मेले में बड़ी भीड़ थी, सेठानी खो गई। अब सेठानी जैसे खो गई तो लाउड स्पीकर में बड़ी आवाज, अरे भैया मेरी सेठानी खो गई है, सेठानी सेठानी। मन में सोचा, वृद्ध अवस्था में खो गई, करूं तो क्या करूं, अब कुछ नहीं है। घर जाने लगे। घर जाने लगे तो बीच में कोई राम जी का मंदिर दिखाई दिया। तो राम जी का मंदिर दिखाई दिया तो बोले लगे हाथ, राम जी के दर्शन करके तो जाऊं। राम जी के पुजारी ने कहा, ओ जी सेठ जी इतने उदास क्यों हो, कारण क्या है? बोला आज मेला देखने गया, सेठानी खो गई। पुजारी ने कहा, एक काम करो, 1.25 मन देसी घी के लड्डू मेरे राम जी को चढ़ा दो, सोई तुम्हारी सेठानी मिल जाएगी। सेठ तो सेठ है, हलवाई को आदेश दिया, भाई हरि किशन। बोला हाँ। बोले देसी घी के लड्डू बना के तैयार कर ले। बिल्कुल महाराज, तैयार है। अब देसी घी के लड्डू महाराज जो बना के सेठ जी ने जो थाल में परोस के प्रस्थान करने लगे, बीच में हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, देसी घी की खुशबू कहां से आ रही है भाई, बड़ा सुंदर घी है, बड़ी खुशबू है। दौड़ता दौड़ता पुजारी सेठ जी जा रहे हैं, सेठ जी जय गोपाल। हाँ भैया जय गोपाल, क्या बात है, तो कहाँ जा रहे हो? बोले जा क्या रहे हैं, मेले में गया था, सोई सेठानी खो गई। राम जी का पुजारी ने कहा 1.25 मन देसी घी के लड्डू चढ़ा दो, सो सेठानी मिल जाएगी। हनुमान जी के पुजारी ने कहा, सेठ भांग तो नहीं खा रखी है? क्या हुआ, नशा तो नहीं कर रखा है? बोले हुआ क्या? बोले राम की स्वयं की पत्नी खो गई, उसको तो मेरा हनुमान लेके आया, तेरी पत्नी राम क्या खाक लेके आएगा? तेरी पत्नी कहां से लाएगा राम? उसकी स्वयं की पत्नी मेरा हनुमान। बोलो करूं क्या? बोले 1.25 मन देसी घी के लड्डू हनुमान को चढ़ा, हनुमान जी को चढ़ा दे, सोई सेठानी मिल जाए। हाँ, बनिया ने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, कथा में मैंने भी सुना है। बनिया होता है ना पक्का बनिया, पक्का बनिया वो ही काम करता है जिस काम में 2 पैसे का फायदा हो। बिगर फायदे का काम बनिया बिल्कुल नहीं करता है। चाहे कथा भी कराएगा तो सोचेगा क्या फायदा होगा। बिगर फायदे का काम बनिया नहीं करता। बोले बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हनुमान जी को देसी घी के लड्डू जैसे चढ़ाए, बोले करो परिक्रमा। जैसे ही परिक्रमा करने लगे, परिक्रमा में सेठानी, ओ भगवान तू क्या कर रही है? बोले कर क्या रही हूं, मैं तो कहीं गुम हो गई। घर जाते जाते लगे हाथ, मैंने कहा हनुमान जी के दर्शन तो कर लूं, पहले मिल जाती तो 1.25 मन देसी घी के लड्डू तो खराब नहीं होते। कहने का भाव, हनुमान जी ऐसे कृपालु देवता है, एक बार हनुमत लाल को आप गले लगाओ, राघवेंद्र सरकार आपसे मिल जाएंगे। ऐसी सुंदर कथा। हनुमत लाल जी को एक श्राप लगा हुआ है। हाँ, लोग बड़े चक्कर काटते हैं मंदिरों में, टिकोरे बजाते हैं, हनुमान जी नहीं सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं। ये क्या है, छोटी अवस्था थी ना तो ऐसे बड़े बड़े संत आते थे, बड़े बड़े महात्मा, तो महात्मा की कभी तुम भी ले लिया, कभी सोटा ले लिया। अब बड़े बड़े भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, देवला, धनंजय, बड़े बड़े महात्मा। एक बार तो हमने ऐसा सुना है कि हनुमान जी महाराज की माता जी, जानते हो क्या नाम है? श्री बालाजी ने लाड लगावे माता अंजलि से, बालाजी ने लाड
स्नान करवाया, अलंकार करवाया महाराज, भोग लगाती है, दधी बिलो रही है हनुमत लाल जी को। और जैसे महाराज सामने सूर्य उदय हुआ, जैसे सूर्य भून भास्कर भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, मां ये क्या है, मैया ये क्या दिखाई दे रहा है। मां ने कहा अरे बेटा तुझे ना पता, ये कोई फल मालूम पड़े, फल है फल। मां ने जो फल का नाम सुना उसी से हनुमत लाल ने छलांग लगाई और लगा के सूर्य को फल समझ के निकल गए। हमारे कलाकार जी गाते हैं, बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। त्राहि प्रकाश भयो जग को, यह संकट काहू सुझात। फिर क्या हुआ, हुआ क्या, देवन आने करीब विनती, देवन आने करीब विनती। छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। श्री हनुमत लाल जी देवताओं ने आज स्तुति करी है, ऐसे ऐसे काम करते हैं। इसलिए उस समय सबके सब संतों ने श्राप दिया, ए हनुमत लाल तेरे अंदर बड़ा, देखो हनुमान जी के समान कोई बहुत बड़ा बल किसी में नहीं है। अतुलित बल धामम हेम शेला वदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामांगण्यम सकल गुण निधानम। आप लोग गाते हैं, हनुमान जी के समान कोई बल इतना किसी में नहीं, इतना बल है। लेकिन हनुमत लाल को सबके सब महात्माओं ने श्राप दिया, ए हनुमान जब तक तुझे कोई जगाएगा नहीं तब तक तुझे तेरा भान नहीं होगा बल का, तेरे अंदर कितना बल है। इसलिए हनुमान जी के कितने चक्कर निकालो, सुनने वाले नहीं, केवल फुर्सत नहीं है, राम राम जपते रहते हैं। और जैसे हनुमान, अच्छा हनुमान जी को जगाने के मंत्र बताऊं क्या, आपको पता है कौन कौन से हैं वो? हमारे गोपी भाई रोज गाते हैं। गोपी भाई सुंदरकांड बोलते हैं, सुंदरकांड से पहले किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड से 2-4 चौपाएं पहले, कहूं रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप शादी रहे बलवाना। कहो रीछ पति सुने हनुमाना, कहो रीछ पति सुने हनुमाना, का चुप शादी रहे बलवाना। पवन पिलाते रहे बलवान। फिर बोल पड़े, पावन तनय बल पावन समाना, बोधि विवेक विज्ञान निराना। कौन काज कठिन जग माई, जो नहीं हो तात तुम आई। राम काज लगी तभी अवतारा, सुनत